हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विजुअल सिटी। आप लोगों का खूब सारा स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज हम लोग बात करेंगे नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की। इनकी क्या कथा है और क्या पूजा विधि है, आज हम लोग उसके बारे में जानेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल पे बने रहे और जो नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले अपडेट्स आप तक पहुँचते रहें। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नव चेतना का निर्माण करने वाली स्कंद माता, नवरात्रि में 5वें दिन इन देवी की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं कि इनकी कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता नाम से भी अभिहित किया गया है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित हैं। इन देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाई तरफ की ऊपर वाली भुजा में स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वरद मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्ण एकदम शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासन भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। शास्त्रों में इसका काफी महत्व बताया गया है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है, भक्त को मोक्ष मिलता है और सूर्य मंडल की देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और क्रांतिमय हो जाता है। अतः मन को एकाग्र रखकर और पवित्र रखकर इस देवी की आराधना करने वाले साधक या भक्त को भव सागर पार करने में कठिनाई नहीं होती। इनकी पूजा से मोक्ष का मार्ग सुलभ होता है। यह देवी विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति है, यानी चेतना का निर्माण करने वाली है। ऐसा कहा जाता है कि कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं स्कंद माता की कृपा से ही संभव हुई है। तो अब हम लोग जानेंगे स्कंद माता की पूजा की विधि। नवरात्रि के 5वें दिन सबसे पहले स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब घर के मंदिर या पूजा स्थान में चौकी पर स्कंद माता की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें। गंगा जल से शुद्धिकरण करें। फिर एक कलश में पानी लेकर उसमें कुछ सिक्के डालें, उसे चौकी पर रखें। अब पूजा का संकल्प लें। इसके बाद स्कंद माता को रोली कुमकुम लगाएं और नैवेद्य अर्पित करें। अब धूप दीपक से माँ की आरती उतारें और आरती के बाद घर के सभी लोगों को प्रसाद बांटें और आप भी ग्रहण करें। स्कंद माता को सफ़ेद रंग पसंद है, इसलिए आप सफ़ेद रंग के कपड़े पहनकर माँ को केले का भोग लगाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ निरोगी रहने का आशीर्वाद देती है। माँ स्कंद माता का स्वरूप कुछ इस प्रकार से माना गया है। माँ स्कंद माता की गोद में भगवान स्कंद बाल रूप में विराजित है। स्कंद मात्र स्वरूपिणी देवी की 4 भुजाएं हैं। माँ का वर्ण पूर्णतः शुभ्र है और कमल के पुष्प पर विराजित रहती हैं। इन्हें विद्यावाहिनी दुर्गा देवी भी कहा जाता है। तो आगे अब हम लोग जानेंगे स्कंद माता की पौराणिक कथा क्या है। पौराणिक ग्रंथों में स्कंद माता को लेकर एक कथा काफी प्रचलित है। पौराणिक कथा के अनुसार एक तारकासुर नामक राक्षस, उसने अपनी घोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया था। उसकी तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। तारकासुर ने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने यह सुनकर कहा कि ऐसा संभव नहीं, क्योंकि जन्म लेने वाले हर प्राणी का अंत एक दिन निश्चित है। ये सुनकर तारकासुर निराश हो गया और उसने बड़ी चालाकी से एक वर और मांगा कि उसकी मृत्यु सिर्फ भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही हो, क्योंकि उसने सोचा महादेव न कभी गृहस्थ जीवन अपनाएंगे और न उनका वध होगा। इस तरह से वह हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। इसे ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। वरदान प्राप्त करते ही उसने धरती एवं स्वर्गलोक पर हिंसा करना शुरू कर दिया। उसके अत्याचारों से तीनों लोकों में सभी परेशान हो गए। एक दिन सभी देवी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और भोलेनाथ को उनके अत्याचारों से अवगत करवाया। के पश्चात भोलेनाथ ने माता पार्वती से विवाह किया और उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम
स्कंद अर्थात कार्तिकेय था। भगवान स्कंद ने तारकासुर नामक राक्षस का वध किया था। इसके साथ ही एक कथा और है जो काफी प्रचलित है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार स्कंद माता देवी पार्वती का रौद्र रूप है। माता को लेकर एक पौराणिक कथा काफी प्रचलित है। पौराणिक ग्रंथों में उल्लेखित एक कथा के अनुसार एक बार बालक कार्तिकेय की रक्षा के लिए माता पार्वती क्रोधित होकर आदि शक्ति रूप में प्रकट हुई। माता का यह स्वरूप देखकर इंद्रदेव भय से कांपने लगे। फिर इंद्र भगवान अपने प्राण बचाने के लिए देवी पार्वती से क्षमा मांगने लगे। हालांकि कुमार कार्तिकेय का दूसरा नाम स्कंद भी है, इसलिए सभी देवतागण माँ दुर्गा को मनाने के लिए इन्हें स्कंद माता कहकर पुकारने लगे। तभी से माता रानी के इस पांचवें स्वरूप को स्कंद माता कहा जाने लगा। और माता की पूजा आराधना नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता के रूप में की जाने लगी। तो हमारा आज का वीडियो यहीं तक था। आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।